EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्रिक्स को लेकर है। जैसा कि हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन की बात कर रहे थे, इसी के अंदर हम OLS की आज बात करेंगे, यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात कर रहे हैं। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो है यहाँ थ्योरी के साथ चल रहा है, उसके अंदर समझाना ज़रूरी है कि ये किस तरह से सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के अंदर काम करता है। बेसिकली यहाँ अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन इस तरह से है कि OLS क्या करता है। बेसिकली OLS की कंडीशन ये होती है कि वो आपको जितने भी रेजिजुअल स्क्वायर होते हैं उनका एक सेपरेट पैरामीटर क्रिएट करके देता है, एक कंफर्मेशन देता है कि ये तमाम रेजिजुअल स्क्वायर जो हैं ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ ये डिफाइन कर पाता है। इस डिफिनेशन की वजह से क्या होता है कि हम ये समझ पाते हैं कि सेकंड ऑर्डर कंडीशन का बेसिकली यूज़ कहाँ करना है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ आ सके कि OLS वहाँ क्या किरदार अदा करता है। देखें जी, OLS का सबसे पहला काम क्या होता है। OLS ये करता है कि जितने भी आपके स्क्वायर्स होते हैं, आपके पैरामीटर्स के अंदर स्क्वायर्स आ रहे होते हैं, उनको मिनिमाइज करता है। जब वो उनको मिनिमाइज कर लेता है तो फिर क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ निकलती है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव थे वो जो सम ऑफ स्क्वायर हमारा आ रहा है, स्क्वायर रेजिड्यू आ रहा है, वो हमारा उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग ज़ीरो आ रहा है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर को अप्लाई करते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन से कंफर्म करते हैं कि ये कंडीशन क्या इस तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो बेसिकली ये सोल्यूशन का मिनिमाइजेस होता है, यानी आप मिनिमाइजेस करते हैं SSR को थ्रू दी कंडीशन ऑफ सेकंड कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन में आप क्या करते हैं, आपने यही करना होता है कि आपने इसको लोअर करना होता है, और जो OLS होता है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आपको लो करके दे रहा होता है, यानी स्क्वायर्स क्वालिटी, जो स्क्वायर्स की क्वांटिटी होती है उसे कम कर रहा होता है, और जो स्क्वायर्स की क्वांटिटी कम कर रहा होता है तो ऑटोमेटिक आपके पास उसका एक रिजल्ट बन रहा होता है। अब क्या होता है, अब यहाँ कंडीशन OLS की कंडीशन को चेंज हो जाती है। उसने क्या किया, उसने आपको तमाम जो स्क्वायर्स थे उनको कम कर दिया, सम करके दिया, एस्टिमेट कर दिया। अब उसने पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब पैरामीटर्स जब रिप्रेजेंट हुए तो अब वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगानी पड़ती है। जब हम देखेंगे कि हमारे जो तमाम पैरामीटर्स आए हैं, वो पैरामीटर्स जब हमारे मिनिमम कंडीशन में होंगे तो हम ये देख लेंगे कि हमारा जो सिस्टम होगा वो कन्वेक्स हो जाएगा। कन्वेक्स क्या होता है, जब हम ग्राफ पे बात करते हैं तो वहाँ एक दूसरे के बरखिलाफ दो ग्राफ क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो कन्वेक्स कंडीशन में आ जाएगा। जब वो कन्वेक्स कंडीशन में आएगा तो उस केस में क्या होगा कि हैशियन वर्ग होगा, हैशियन का जो प्रिंसिपल होगा वो यूजुअली कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, वो इक्वेलेंट हो जाएगा तमाम सेकंड डेरिवेशंस के अंदर, जो कि ये शो कराएंगी कि ये लाजमी तौर पे पॉजिटिव है और ये कंफर्म करेंगी कि मिनिमम है। अब बात करते हैं जी OLS किस लिए इंपॉर्टेंट होता है या OLS को हम क्यों स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी और इकोनोमेट्रिक के अंदर भी। जब हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर सिस्टम में यह होता है कि वो मिनिमाइज करता है तमाम सम ऑफ स्क्वायर्स को पहले तो। दूसरी बात वो क्या करता है, वो उनके डिफरेंसेस फाइंड करता है कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जो आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उसके अंदर भी डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए भी हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेटर होता है। इस एस्टिमेटर के अकॉर्डिंग हम जो है वो अपनी वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्या होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके जो स्क्वायर्स हैं वो एक मिनिमम लेवल पर हैं, और मिनिमम लेवल से आपको जब उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है तो बहुत ईजीली आप उसे सॉर्ट आउट कर पाते हैं। फिर उसके बाद प्रेडिक्टेड और जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं उनके अंदर भी डिफरेंसेस क्रिएट करने में मददगार साबित होता है। जैसा कि हमें मालूम है कि अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि OLS की जो इंपॉर्टेंस होती है वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर होती है। बेसिकली यहाँ पर ये हेशियन मैट्रिक्स के सम्स को भी कम कर देता है, ये स्क्वायर्स को भी कम करता है, रेजिजुअल स्क्वायर्स भी कम हो जाते हैं, इसमें एरर्स भी ये एक सिंपल फॉर्म के अंदर और मिनिमम लेवल के अंदर देता है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर एवरी स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक लेवल पर डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये पैरामीटर
पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने में मदद करती है, ये आपको कैलकुलेटिंग करने में मदद करती है, स्टैंडर्ड एरर्स को ये आपको कंसीडर कराती है कि आपका जो डाटा या हाइपोथेसिस है उसकी टेस्टिंग किस हद तक प्रॉपर है और आपका मॉडल किस हद तक काम कर रहा है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेटर होता है, इसको हम एस्टिमेट करने के लिए लाजमी यूज़ करते हैं। एक तो ओएलएस को यूज़ करते हैं और ओएलएस के साथ साथ सेकंड ऑर्डर कंडीशन का भी टेस्ट लिया जाता है ताकि हमें कंफर्म हो सके कि हम किस कंडीशन के ऊपर डील कर रहे हैं।